मास्टर जी के सामने अकेले खड़े होकर उनके सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तब नंबर मिलेगा। पढ़ के आया है ना, नहीं तो पापा को कंप्लेन करेंगे मास्टर जी। अरे गोरा कदो, तुम अपना चिंता करो, मेरा नहीं। तुम पढ़ के आया कि नहीं, कि कल की तरह जो मन में आएगा वो लिख देगा। ट्रेन को हिंदी में रेलवे स्टेशन बोलते हैं। यही सब अगर पढ़ के आया होगा तो हो सकता है मास्टर तुमको अंदर में पीट भी दे, समझा? काहे कि अगर हम नहीं भी जवाब देंगे तो मास्टर बोलेगा गेट आउट। तुम उल्टा पुल्टा जवाब दिया तो मार जरूर खाएगा। अरे वो तो वक्त बताएगा, पहले तुम्हारा बारी है बाबू, तुम ही जाएगा। गोरा कद्दू अंदर आइए। गोरा कद्दू, तुम्हारा नंबर है, जाओ। हमको बोल रहा था पहले तुम जाओ। जब तुम लात खाएगा ना तो हमको तो बहुत मजा आएगा। आधा एग्जाम तो हम ऐसे पास कर जाएंगे तुमको लात खाते हुए देखकर। अरे ये कैसे हो सकता है, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मास्टर जी बीच लाइन में से कैसे किसी को भी बुला सकते हैं? कोई डिसिप्लिन होता है कि नहीं, कोई नियम होता है कि नहीं? गलत हो रहा है, हम इसका विरोध करेंगे। गोरा कद्दू अंदर आओ, लेट मत करो। अरे मास्टर जी गलत कर रहे आप, बीच लाइन में से हमको क्यों बुलाए? कोई नियम कानून है कि नहीं स्कूल का? अरे चुप रहा, तुम चुप रहा। हम रोल नंबर के हिसाब से बुला रहे हैं। अपना भाई से ज्यादा तेज तुम है ना, तभी ना तुम्हारा रोल नंबर 46 है और उसका 48 है। इसीलिए तुमको ही पहले बुलाया है, क्योंकि गधा बच्चा लोग को पहले पूछ ले, समय वही बर्बाद करता है। तेज बच्चा तो तुरंत जवाब देकर चला जाता है। अरे मास्टर जी गलत बात है, बच्चा को डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। आप हमको डिमोटिवेट कर रहे हैं। आप पहले कैसे बोल रहे हैं हम कमजोर है पढ़ाई में? आप सवाल करके तो देखिए, आप खुद बोलिएगा बच्चा कितना ब्रिलियंट है। बच्चे का उत्तर में लॉजिक है। अरे वो तो अभी पता चल जाएगा कितना लॉजिक और कितना बुद्धि है। चलो बताओ, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? अरे मास्टर जी इतना इजी क्वेश्चन क्यों करते हैं? हम आपको कल भी बोल रहे थे, बहुत इजी है। दूसरा पूछिए, इसका तो कोई भी जवाब दे देगा। हमसे हमारा लेवल का पूछिए, ये सब मत पूछिए। तुमसे जितना पूछ रहे हैं ना वही बता दो, समझे? तुम्हारा लेवल इतना क्वेश्चन का भी नहीं है। इससे ऊपर का पूछेंगे तो और फ्यूज हो जाएगा। पहले इसका तो उत्तर दे दो। उत्तर नहीं आता तो नाटक करा रहे। हमारे सामने नाटक मत करना, जल्दी बताओ क्या उत्तर होगा इसका। अरे मास्टर जी आपको लगता है हमको आता नहीं, हम एक्टिंग कर रहे ऐसे बोल रहे हैं। सुन लीजिए उत्तर, बहुत आसान है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी के राजा की पत्नी थी और वो एक महिला थी। बताइए मास्टर जी कैसा लगा मेरा उत्तर? लगा ना एकदम लॉजिक वाला। हम बोले हम ब्रिलियंट है। चलिए चलिए नंबर बैठाइए, अब सोचिए मत कि आप हार गए। अरे चुप रहा गधा, चुप रहा। मारेंगे चाहे जूता ना, यहाँ पे कोई नहीं बचाएगा तुमको। उल्टा सीधा बोलता और बकवास करता है और नालायक कोई एक्टिंग कर रहा है, मेरे सामने ड्रामा कर रहा है। ये सब ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा, समझा? मेरे सामने सारा तुम्हारा स्टाइल भुला देंगे जो बाल खड़ा करके रखता है। चलो दूसरा सवाल का उत्तर बताओ, गधा कहीं का। मास्टर जी ज्यादा मत बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए। बेइज्जती नहीं कीजिए मेरा। मेरा कोई अपमान करे बात हमको पसंद नहीं है। अरे तो सम्मान करने वाला काम तो करो। आंसर बता, चलो पहले क्वेश्चन तो कीजिए। हाँ सुना, बताओ मुर्गी अंडा देती है कि मुर्गा अंडा देता है? अरे मास्टर जी क्या पूछते इतना सस्ता सस्ता क्वेश्चन, सब एकदम सिंपल है। कोई नहीं। क्या मतलब है कोई नहीं? हाँ मास्टर जी कोई नहीं इसका उत्तर है। क्या लड़का है रे तुम, अनपढ़ कहीं का? तुमको तो नर्सरी में भी एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। मुर्गी अंडा देती है और तुम कहता कोई नहीं। अरे मास्टर जी मुर्गी अपना अंडा अपने नहीं देती है, हम लोग चोरी कर लेते हैं, छीन लेते हैं। वो सामने से आके नहीं कहती है मेरा अंडा ले लो, मेरा बच्चा लोग को खा जाओ। ये तो छीनना हुआ ना। आप बोले देती कौन है? कोई नहीं देती है। आप अपना बच्चा देते हैं क्या किसी को? तो मुर्गी काय देगी? खुद अपने सवाल का उत्तर आता नहीं है, बच्चा पे चिल्लाते हैं। अरे तुम्हारा सवाल का उत्तर सुन के मन करा जूता से सही में मारे हम तुमको। और तीसरा सवाल का अगर जवाब गलत दिया ना तब तुम देखना तुम्हारा धुलाई कैसे करते हैं हम। चलो बताओ दांडी मार्च कब हुआ था? अरे मास्टर जी कब हुआ था क्या होता है? ये तो हर साल होता है और मार्च में नहीं होता। ये नवंबर अक्टूबर के आसपास में होता है, जब नवरात्रि आता है तब ना लेडीज लोग डांडिया खेलती है जिसको गरबा कहते हैं। अरे हम डांडिया और गरबा के बारे में नहीं पूछ रहे बेवकूफ लड़का, हम दांडी मार्च के बारे में पूछ रहे हैं। कब हुआ था? मार्च में ही हुआ होगा। अरे हुआ तो मार्च में ही था, तारीख बताओ और किस साल हुआ था? अरे मास्टर जी क्या बोल रहे हैं? हम सही बोले, मार्च में हुआ था। एक बात बताइए, वो हमने पैदा होने से पहले हुआ था कि बाद में हुआ था? थोड़ा हिंट दे दीजिए। पहले हुआ था। फिर वो आप जानिए ना, हम कैसे जानेंगे? सब बोलता है फ्यूचर देखो फ्यूचर देखो। आप पहला टीचर है जो कह रहे पास्ट देखो। पास्ट देख के क्या मिलेगा? फ्यूचर देखेंगे तो कार बंगला जो चाहिए सब मिलेगा। फ्यूचर के बारे में पूछिए ना, पास्ट के बारे में नहीं पूछिए। पास्ट का उत्तर आपको सही दिया, ऐसे मार्च में हुआ था। अब आप उसमें 2 क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं, उतना डिटेल नहीं पता बच्चा को। अरे तुम आज नहीं बचेगा, तुम बहुत बकवास कर लिया। अरे मास्टर जी छोड़िए छोड़िए, बहुत अंदर है, छोड़िए। ये पगलेट मार खा रहा है, डेरी होशियार बनना था ना। हमसे पूछ रहा था तुम तैयारी किया? अपने का तैयारी दिख रहा है। क्या रे गया तो एकदम चिकना चिकना था, वहां से तो बढ़िया से टूट फूट कर आया तुम। कहे थे ना तुमको उल्टा पुल्टा जवाब देगा तो मार खा कर आएगा। आया ना मार खा कर। अरे चुप रहा तुम।
वो जवाब दो। तुम्हारे मन में जो चल रहा है वो मत दो। आप तुम देखना हम कैसे जवाब देकर आते हैं, और अगर जवाब नहीं हुआ तो चुपचाप खड़े रहेंगे, मास्टर जी समझ जाएंगे, आगे कुछ पूछेंगे नहीं, बोलेंगे जाओ। काला कद्दू अंदर आओ। मास्टर जी प्रणाम। आज आप हमको अपना आशीर्वाद दीजिए कि आज का जो प्रश्न आप पूछें उसका उत्तर हमको देने की जरूरत ना पड़े। आप अपने आप समझ जाएं कि हम मन में क्या सोच रहे हैं, और ये ओरल एग्जाम में आप हमको 100 में से 90 दें। 10 नंबर गोरा कद्दू को दे दीजिएगा। छोटा भाई है, कम से कम कुछ तो मिलना चाहिए। मेरा हिस्सा में से ही दे दीजिएगा, बड़ा है तो कम से कम इतना तो दायित्व है मेरा कि छोटा भाई को कुछ दें। वो तो कुछ नहीं देगा, हम दे सकते हैं मास्टर जी। चलिए प्रश्न पूछिए। अरे तुम्हारा भाई मार खा के गया, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? ज्यादा बकवास नहीं करो, नहीं तो तुमको भी धुलाई दे देंगे पहले ही। जितना पूछते उसका सही सही उत्तर दो, जो हमको उम्मीद नहीं है तुमसे मिलेगा, लेकिन फिर भी पूछना हमारा फर्ज है, पूछ लेते हैं। चलो बताओ, इंडिया की राजधानी क्या है? अरे मास्टर जी इतना बढ़िया बढ़िया सवाल आप कैसे सोच लेते हैं? एकदम इजी प्रश्न है आपका। इंडिया की राजधानी ट्रेन है, जो एक नहीं है कई है। कोई पटना रूट वाली है, कोई लखनऊ रूट वाली है, कोई कानपुर रूट वाली है। बढ़िया बढ़िया ट्रेन एकदम। देखिए आप एक राजधानी के बारे में पूछे, हम 3 के बारे में बताए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कितना होशियार हैं। अरे तुम अपना भाई की तरफ पागल है, महामूर्ख। इंडिया की राजधानी ट्रेन है, मारेंगे 4 डंडा तो सारा बकवास भुला देंगे। इंडिया की राजधानी दिल्ली है। अरे मास्टर जी कहाँ गलत जवाब दिए हम? जितनी भी राजधानी ट्रेन है दिल्ली जरूर जाती है। तो देखिए मेरा उत्तर तो एकदम परफेक्ट निकला ना। राजधानी ट्रेन इंडिया की राजधानी जरूर जाती है, जो दिल्ली है। आप हमसे ये नहीं पूछे ना कि ट्रेन जाती कहाँ है, पूछते तो जवाब दे देते हम। ज्यादा बकवास नहीं करो, समझा? नहीं तो तुम्हारा भाई जैसे मार खाया वैसे तुम भी खाएगा। तुम्हारा भाई भी ऐसे फालतू बकवास कर रहा था तभी मार खाया है। अरे मास्टर जी अब तो आपके ऊपर हमको डाउट हो रहा है। मेरा भाई सही बोल रहा था कि आप सही प्रश्न का उत्तर देने पर भी मारते हैं। काहे आपको क्या लगता है सारा प्रश्न का उत्तर आप ही को आ सकता है? छात्र को आ गया तो गलत कर दिया। चुपचाप से दूसरा प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हारा गर्मी भी निकलेगा बेटा। बताओ, मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? अरे मास्टर जी थोड़ा सरल हिंदी में बात कीजिए ना, इतना डिफिकल्ट हिंदी नहीं समझ में आता है। क्या बोलते आप? आविष्कार किया था? आविष्कार क्या होता है? अरे मूर्ख बच्चा, हमारा क्वेश्चन ये है कि मोबाइल किसने बनाया था? अरे मास्टर जी इसका एग्जाम से क्या लेना देना है? कोई भी बनाया हो। अरे तुम हमको मत बताओ क्या चीज से लेना देना है कि नहीं है। हम जितना पूछ रहे वो बताओ, कौन बनाया था मोबाइल? अरे मास्टर जी बबलू मिस्त्री बनाया था। बबलू मिस्त्री फोन बनाया था? अरे हाँ मास्टर जी, 6 महीना पहले मेरे पापा का फोन खराब हुआ था, बबलू मिस्त्री के पास गए, इतना बढ़िया बनाया, 6 महीना में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। आपका भी अगर खराब हुआ है तो जा सकते हैं, बिल्कुल मस्त फोन बना देगा आपका। लेकिन हमको अभी भी आपका प्रश्न नहीं समझ में आया। आप एग्जाम लेते लेते पर्सनल क्वेश्चन क्या करने लग गए हमसे? अरे सही में तुम दोनों एक दूसरे का भाई है, नालायक सब। पूछ क्या रहा है, बता क्या रहा है। दूसरा प्रश्न का उत्तर दो, गलत देगा तब बताते हैं तुमको। मास्टर जी आपको कितना भी सही जवाब दो ना, आपको समझ में नहीं आता है। पता नहीं क्या पूछते हैं, खुद ही समझते हैं। आप ये मत समझिए कि आप गोल मोल क्वेश्चन पूछिएगा हम लोग उलझ जाएंगे। अगर ऐसा बात है ना तो अभी हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। बताइए, एक जंगल में आग लगी है तो वो आग सबसे पहले कहाँ लगी होगी? एक जंगल में आग लगा है और सबसे पहले आग कहाँ लगा होगा ये बताना है। अरे मास्टर जी बच्चा लोग की तरह मत कीजिए, क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन ही सुना रहे हैं, जवाब दीजिए। अरे बच्चा की तरह नहीं कह रहे, क्वेश्चन बस क्लियर कर रहे थे। अभी देते उत्तर इसका। ये क्वेश्चन कैसा पूछा है, मतलब क्या हुआ इसका? एक जंगल में आग लगा है तो सबसे पहले आग कहाँ लगा होगा? कौन सा ऐसा चीज होता है जहाँ सबसे पहले आग पकड़ता है? सोचना पड़ेगा। पेड़ का जड़ पे आग लगा होगा, आग नीचे से ऊपर जाता है ना, सबसे पहले पेड़ का जड़ पे आग लगेगा। अरे मास्टर जी फंस गए ना मेरा प्रश्न में, गलत जवाब है आपका। एक जंगल में जब आग लगता है तो ये देखकर थोड़ी ना लगता है कि हमको जड़ में लगना है, पत्ता में लगना है कि टहनी में लगना है। आग को जहाँ लगना होता है लग जाता है। कैसा बात करते हैं आप? जंगल में आग लगेगा तो पूरा जंगल में ना लगेगा? अरे क्या फालतू सवाल करता है रे तुम, तुम्हारा सवाल भी तुम्हारी तरह था। आप समझ में आया ना मास्टर जी, कोई जब फालतू क्वेश्चन करता है तो कैसा लगता है? अरे तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? हम फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, अभी बताते हैं तुमको। मास्टर जी रुक जाइए, मारने के लिए उठिएगा नहीं, पहले बता दे रहे हैं। अरे अगर मारेंगे तो क्या कहेगा रे? अरे मास्टर जी अगर मारिएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं मारिएगा तो आपका फायदा है, उसमें आपको हम 500 रुपया देंगे। अरे तुम हमको रिश्वत दे रहा रे? मास्टर जी रिश्वत नहीं है, गुरु दक्षिणा है, और हमको ना मारने की फीस है। ठीक है, 500 रुपया तो नहीं मारेंगे। देखा रे गोरा कद्दू, काला कद्दू को मार नहीं पड़ा, एक भी प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिए मास्टर जी के हिसाब से, उसके बाद भी मास्टर जी हमको नहीं मारे।
अरे क्या मतलब? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम सही जवाब नहीं दिया फिर भी मास्टर जी तुमको छोड़ दिए, तो हमको क्यों मारे? अरे क्योंकि मेरे पास दिमाग है और तुम दिमाग से पैदल है ना रे गधा। देखे दोस्तों, काला कद्दू कितना होशियार है, कैसे बचकर आ गया मास्टर जी के सामने से। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।